In previous video we have discussed about the buffer solution, and today we are going to discuss about the question related to the buffer solution which is on our whiteboard. Okay, तो इस क्वेश्चन में हमें हमारे क्वेश्चन पूछ के आ रहा है, कह रहा है कि कैलकुलेट द पीएच ऑफ अ बफर सॉल्यूशन। किसी एक बफर सॉल्यूशन का पीएच हमें पता करना है जिसमें एसिटिक एसिड दिया हुआ है और कुछ कंसंट्रेशन दिया हुआ है किसका, सोडियम एसीटेट का। ठीक है, एसिटिक एसिड कितना है, 0.1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड एंड 0.15 मोल ऑफ सोडियम एसीटेट, in which Ka value of acetic acid is given 1.75 into 10 to the power minus 15 and log 1.75 की वैल्यू हमें दी हुई है 0.243 एंड log 1.5 की वैल्यू हमारे पास है 0.176। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं, आखिर ये पीएच हम निकालेंगे कैसे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे हेंडरसन इक्वेशन व्हाट वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस वीडियो। ओके, तो हेंडरसन इक्वेशन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू हेंडरसन इक्वेशन पीएच इक्वल टू क्या होता है, हेंडरसन इक्वेशन क्या कहता है कि पीएच इक्वल टू पी के ए, ये पक्का मत पढ़ना बेटा, पी के ए है ना, पी के ए प्लस log concentration of salt upon concentration of acid। ये है हमारे पास, यही तो होता है हेंडरसन इक्वेशन। अब ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, हम पी के ए की जगह हम लिख सकते हैं माइनस लॉग के ए प्लस लॉग concentration of salt upon concentration of acid। ठीक है, ये मैं लिख सकता हूं। अब इसे आप अगर सॉल्व करते हो तो बताओ इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो, माइनस log, put the value of Ka which is given in our question, Ka of acetic acid is 1.75 into 10 to the power minus 5, 1.75 into 10 to the power minus 5 plus log concentration of salt means sodium acetate is given 0.15 mole, we have written here 0.15 and out of concentration of acid containing 0.1 mole of acetic acid। ये कुछ वैल्यू जो हमारे पास दी हुई है उसे मैं लिख सकता हूं 0.1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड इज गिवन। अब इसे आप सॉल्व करते हो, लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ, लॉग की प्रॉपर्टी लगाओगे तो बताओ ये क्या आ जाएगा, माइनस एंड माइनस विल बी प्लस 5 माइनस व्हाट, log 1.75 प्लस, बताओ ये 5 कैसे आया, 5 आया माइनस log 10 टू द पावर माइनस log बेस 10 टू द पावर माइनस 5, माइनस 5 माइनस माइनस में प्लस 5 आज पावर में है तो ये आ जाएगा पहले, log 10 की वैल्यू होती है 1 तो उसे मैंने कर दिया 5। ठीक है, माइनस log 1.75 जो कहते हैं हमने लिख दिया, फिर प्लस, अब इसे आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1.5, log 1.5 आएगा। चलो अब आप इनकी वैल्यू पुट अप कर दो, 5 माइनस log 1.75, log 1.75 की वैल्यू दी हुई है 5 माइनस 0.243 प्लस log 1.5 की वैल्यू दी हुई है 0.176। ठीक है, अब 5 में से अगर 0.243 को माइनस करते हो तो आपका रिजल्ट आता है कितना आएगा, 0.457, इतने के अप्रॉक्स आएगा 730 540 429।
कैलकुलेट कर लो इसे। 5.000 एंड 0.243 कितना आएगा 795, इट विल बी 97 and it will be 3. No, 4. 4.75. It will be 4.75 and plus 0.176. अब इसे आप ऐड कर दो 4.757, इन दोनों वैल्यू को आप ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 176, ऐड करो 4.933 के अप्रॉक्स, और ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह हम आसानी से पीएच वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग हेंडरसन इक्वेशन। ये इक्वेशन कौन सा है बताओ, ये इक्वेशन कौन सा है, इसको मैं क्या नाम देता हूं, हेंडरसन इक्वेशन। ठीक है, सॉरी HEN, हेंडरसन इक्वेशन। This equation is known as Henderson equation. On this we have discussed in previous video. Do it now. और इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करते हैं solubility and solubility product. Okay. Before starting solubility, we have a topic common ion effect. आप समझते हो common ion effect क्या है? सीधी सी बात है, common ion ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आयंस कॉमन हो जाए। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसमें आयंस अगर कॉमन हो गए तो उस इफेक्ट को हम क्या कह देंगे, कॉमन आयन इफेक्ट। इसे अगर हम डिफाइन करना चाहें तो क्या कह सकते हैं कि द सेपरेशन इन डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। आप याद रखोगे, डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय द एडिशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करने के बाद किसमें, वीक इलेक्ट्रोलाइट में। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जब डिसोसिएट होता है और उसके बाद इन दोनों में अगर कोई कॉमन आयन है, इफ हैविंग अ कॉमन आयन इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, तो अगर दोनों में, चलो देखते हैं एग्जांपल से। मान लो हमारे पास कोई एक सिंपल सा एग्जांपल है, जो सॉल्यूशन ऑफ किसका ले ले, NH4OH एंड NH4Cl। ठीक है, तो बताओ इसमें NH4OH क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, NH4OH। बताओ ये डिसोसिएट होगा तो किस तरह से डिसोसिएट होगा, NH4 प्लस ये aqua एंड Cl माइनस aqua। ठीक है, सॉरी OH है ना, Cl माइनस नहीं, ये किसमें डिसोसिएट होगा, OH माइनस में, OH माइनस aqua। वैसे ही अगर हम बात करें NH4Cl की, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NH4Cl। ठीक है, ये जब डिसोसिएट होता है तो किसमें डिसोसिएट होता है, NH4 प्लस aqua एंड Cl माइनस aqua में। बताओ इन दोनों केस में हमारे पास कॉमन आयन क्या हो गया,
NH4 प्लस। NH4 प्लस दोनों में कॉमन है, तो इस टाइप के इफेक्ट को मैं क्या कह सकता हूं, कॉमन आयन इफेक्ट आसानी से कह सकता हूं। आप ये याद रखोगे, द सेपरेशन इन डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय द एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NH4Cl को इसमें ऐड किया गया, इसे इसने क्या किया, सप्रेस किया। क्या होगा, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड आना शुरू हो जाएगा, बैकवर्ड आना शुरू हो जाएगा। तो उस केस में हुआ क्या कि आयंस कॉमन हो गए NH4 प्लस दोनों में, तो इस इफेक्ट को मैं क्या नाम दे सकता हूं, कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, तो इसे आप कॉपी कर लो और इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं सोलबिलिटी इमीडिएटली। नाउ सोलबिलिटी, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हो कि सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूशन क्या होता है। इसके बारे में आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हो। सोल्यूट जो घुलता है, सॉल्वेंट जिसमें घुलता है, और सॉल्यूशन जो बनता है। बस 3 चीजें आपको याद रखनी है, जो घुलता है, जो डिजोल्व हो सकता है, दैट इज सोल्यूट, जिसमें डिजोल्व होता है, दैट इज सॉल्वेंट, एंड आफ्टर डिजोल्विंग द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज नोन एज सॉल्यूशन। तो सीधी सी बात है, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में जितना अमाउंट किसी सॉल्यूट का प्रेजेंट है इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हाँ, यहां एक बात आती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसके बारे में भी आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो। जब आप लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इन क्लास 10th पढ़े होंगे, तो उसमें आपको मिला होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और एक कंडीशन आता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अभी हम डिस्कस करते हैं उसके बारे में। रिप्रेजेंट्स द सोलबिलिटी ऑफ द सोल्यूट। भाई सीधी सी बात है, सोलबिलिटी है क्या, एक्चुअल में सोल्यूबल होने की एबिलिटी है, सीधी सी बात, सोलबिलिटी। ठीक है, कितने में, 100 ग्राम, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में जितना अमाउंट किसी सॉल्यूट का प्रेजेंट है उसको, और वो सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसे हम क्या कह देंगे, सोलबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट कह देंगे। सोलबिलिटी किसका हम बता सकते हैं, सॉल्यूट का बता सकते हैं। क्लियर है ना। बात आती है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, 3 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं हमारे पास। आप लोग सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के बारे में तो आप लोग जानते हो। भाई सैचुरेटेड क्या होता है, मोर सॉल्यूट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। अनसैचुरेटेड क्या होता है, अगर हम कोई एक, मान लो हमारे पास ये कोई कंटेनर है, देखो ये कंटेनर है, वी हैव डिसॉल्व्ड, वी हैव टेकन सम वाटर इन इट, और इसमें हमने डाल दिया क्या, शुगर। तो शुगर क्या होगा, इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो डिसॉल्व हो गया। अब जितना हम अमाउंट शुगर का डालते गए, ये कंप्लीट डिसॉल्व हो गया, काम खत्म। तब तक, जब तक अब इसमें शुगर सॉल्यूशन डिसॉल्व अब नहीं हो सकता, दैट्स कंडीशन इज नोन एज सैचुरेटेड कंडीशन। अब इसे हमने हीट करना शुरू किया, हीट करने पर क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल्स छूटेंगे, कुछ स्पेस बनेगा, और उसमें मोर सॉल्यूट मींस मोर शुगर कैन बी डिसॉल्व, दैट कंडीशन इज नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन आफ्टर हीटिंग इट। अब इसे मैं अगर कूल करना शुरू कर दूं, तो कूल करने के बाद मान लो ये कंटेनर में हमने कोई भी शुगर की जगह कुछ दूसरा भी ले लो, जो नीचे की तरफ इसमें सेटल डाउन हो जाते हैं। आप इसको छोड़ दिए, अब ये नीचे की तरफ सेटल डाउन हो गए, दैट कंडीशन इज नोन एज सैचुरेटेड कंडीशन। हमने हीट करना शुरू कर दिया और इसमें अमाउंट डिसॉल्व होना शुरू हो गया, दैट कंडीशन इज नोन एज अनसैचुरेटेड कंडीशन। और अगर इस सॉल्यूशन को मींस सैचुरेटेड कंडीशन में अगर मैं इसे कूल करना शुरू कर दूं, तो इसके जो सॉल्यूट होंगे वो क्या हो जाएंगे, सरफेस पर अपीयर होना शुरू हो जाएंगे, दैट कंडीशन इज नोन एज सुपर सैचुरेटेड कंडीशन। ठीक है, तो ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बार फिर डिस्कस करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं सोलबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है। देखो सोलबिलिटी प्रोडक्ट, मान लो कोई एक इक्विलिब्रियम पर कोई एक रिएक्शन हो रहा है या डिसोसिएशन हो रहा है, तो डिसोसिएशन ऑफ AgCl सॉलिड किसमें डिसोसिएट होगा, Ag प्लस aqua एंड Cl माइनस aqua में डिसोसिएट होगा। चलो बताओ, इसका अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालूं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
लॉ ऑफ केमिकल इक्वेशन, लॉ ऑफ केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं K निकालूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो मैं क्या लिख सकता हूं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस aqua into concentration of Cl minus aqua upon concentration of AgCl solid। मैं लिख सकता हूं। अब इस केस में क्या होगा कि ड्यू टू, यहां लिख लो आप, सिंस AgCl solid is slightly dissolved, slightly dissociate लिख लो, dissociate, hence it is considered as a constant, as a constant, that is K dash, K dash से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और अब हमारे पास जो हो जाएगा, ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस aqua into concentration of Cl minus aqua upon क्या हो जाएगा, K dash। बताओ मैं K dash को अगर लेफ्ट साइड लाऊं तो मैं लिख सकता हूं K इंटू K dash इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस aqua इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस aqua लिख सकता हूं। अब इसके लिए जो एक कांस्टेंट आता है उसे मैं कहता हूं K इंटू K डैश इज इक्वल टू KSP एंड KSP इज नोन एज solubility प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट K इंटू K डैश, और ये इक्वल किसके होता है, K इंटू K डैश किसके इक्वल हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस aqua इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस aqua होगा। बस ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। concentration of both of the dissociated product in aqueous solution, that is known as KSP, that is solubility product constant. Copy it, hurry up, and after that we will move in our next chapter, that is known as redox reaction. Okay, so copy it fast.